जिले एवं संभागों को लेकर मंथन कर सरकार को दिया सुझाव। पर्यटन को लेकर भी सरकार को दिए सुझाव। ललित पवार। जिले और संभागों को लेकर मंथन कर सरकार को दिया सुझाव। पर्यटन को लेकर भी सरकार को दिए सुझाव। ललित पवार। जोधपुर राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में कई संभाग और जिले बनाए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार आने के बाद में उनका पुनः अध्ययन कराने के बाद सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के बाद नए संभागों और जिलों का निर्धारण किया है। इस दायित्व को निभाने वाले ललित के पवार आज जोधपुर संभाग के दौरे पर रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने सभी जनप्रतिनिधियों, चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर 150 से अधिक लोगों के डेलीगेशन के प्रतिनिधियों के अलावा सभी को बात को सुना और उसके बाद जिला कलेक्टर से लेकर आईजी पुलिस और जमीनी स्तर के लोगों से चर्चा की और मंथन किया। उसके बाद धरातल स्तर पर बरसों तक मैंने मेरी अनुभव को ध्यान में रखकर रिपोर्ट सबमिट की। खुशी है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ में फैसला लिया है। राजस्थान में 45 सालों तक आईएएस अधिकारी के रूप में सेवाएं देकर विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले ललित के पवार ने राजस्थान की सरकार से राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए 11 प्रश्न का सुझाव पत्र दिया और कहा है कि राजस्थान अन्य प्रदेशों के मुकाबले पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक विकसित बनाया जा सकता है। जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन सुझावों का उल्लेख भी उन्होंने किया और विशेष तौर पर लपकों पर रोक लगाने की मांग करने के साथ राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के अंदर जहां जहां पर्यटन की संभावना है वहां वहां पूरी गंभीरता से नए प्रोजेक्ट लाने के लिए भी अपना सुझाव दिया। अभिषेक सैन की जोधपुर से रिपोर्ट। कि सरकार आप पे विश्वास करे और आप विश्वास के बाद उस पूरी मेहनत से और न्याय करते हुए जमीनी स्तर पर हकीकत को देखते हुए आपने जो कोशिश की उसके चलते जिलों का और संभाग का निचले स्तर पर अध्ययन करने के बाद में जो फैसला दिया गया और अब वो सब चीजें ठीक होकर विकास के कदम उठाए जा रहे हैं जी। तो आप उसको कैसा मानते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपके ऊपर थी और कितनी खुशी होती है कि सरकार ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद घोषणा की। जी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद राजीव जी, और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं आपके जो ऑडियंस है उनको भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि मैं लगभग 45 सालों से एक राजस्थान का बेटा होने के नाते, रेगिस्तान का बेटा होने के नाते मुझे सौभाग्य मुझे मिला आईएएस में सेवा में काम करने का। तो मेरा ये मानना है कि जितना मुझे राज्य की सेवा ने और राजस्थान की जनता ने और राजस्थान ने दिया, तो जितना मैं लौटा सकूं उतना लौटाऊं। तो जब मुझे ये सौंपी गई जिम्मेदारी संभागों के जिलों की रिव्यू की, तो मैंने लगभग सभी जिलों का फिजिकली जाके खुद अध्ययन किया। कलेक्टर साहिबान से, कमिश्नर साहिबान से, आईजी साहिबान से, एमपी साहिबान, एमएलए साहिबान, मिनिस्टर साहिबान, सबसे मिला। 150 से ज़्यादा डेलीगेशन मिले और सबकी सुन के अच्छी तरह से, क्योंकि मेरी पोस्टिंग सबका हमेशा फील्ड में रही है। डायरेक्टर एजुकेशन में रहा हूँ, डायरेक्टर ग्रामीण विकास, डायरेक्टर पंचायती राज, कमिश्नर जीडीए, इस तरह की पोस्टिंग्स में मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री में गहलोत साहब का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो पब्लिक डीलिंग, इवन मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन भी रहा हूँ। तो मैं हर नर में नारायण देखता हूँ, ये हमारे संस्कार हैं, मारवाड़ के संस्कार हैं। तो मेरे से जब भी कोई मिलने आता है, काम हो ना हो उसको बाकायदा मिलता हूँ। मेरा ये मानना है कि किसी अफसर को बाकायदा होना चाहिए, नहीं तो लोग उसको अलकायदा कहेंगे। बाकायदा बात कीजिए, अदब से बात करें, हाँ काम के तरीके से होगा। और यही मैंने विधि यहाँ अपनाई और मुझे इस बात की एक तरह से खुशी है कि जो मैंने रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी, कैबिनेट ने, पूरे कैबिनेट ने, कैबिनेट कमेटी ने मेरी इस मीटिंग, बल्कि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने समय से पहले रिपोर्ट दी और मेहनत करके रिपोर्ट दी। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये एक तरह से जो मुझे काम सौंपा गया उसको पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से और बगैर किसी पूर्वाग्रह के करके रिपोर्ट सौंपी और मेरा सौभाग्य है। सर, एक सवाल, पर्यटन आपके दिल के बहुत करीब रहा है, तो राजस्थान में अब किस तरह, क्योंकि अगर अन्य स्टेट्स को देखते हैं उस लिहाज से राजस्थान, और क्योंकि हम राइजिंग राजस्थान के साथ साथ अगर बात करें पर्यटन के क्षेत्र में भी राइजिंग हो राजस्थान, किस तरह की आपकी सोच है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर्यटन से मैं जुड़ा हूँ। जब मैं 1981 में एसडीओ रणकपुर था, तब से मैं पर्यटन से इनडायरेक्टली जुड़ा और फिर डायरेक्टर टूरिज्म 91 में बन गया।
उसके बाद 15 साल तक राजस्थान सरकार में और 3 साल तक भारत सरकार में चेयरमैन आईटीडीसी भी रहा, मैं चेयरमैन आरटीडीसी भी रहा। और मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान टूरिज्म की जो टैगलाइन है, पधारो हमारे देश, वो मैंने लिखी 1991 में। स्वर्गीय श्री शेखावत मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय मैडम पुष्पा जी हमारी पर्यटन मंत्री थी, उन्होंने इसको अप्रूव किया। मगर अब मैं पूरे पर्यटन के क्षेत्र में एक छोटी सी बात आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के पर्यटन प्रेमियों को, राजस्थान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की धाक पूरे विश्व में है। अब अगर हम अब कोशिश करें कि ये जो उसका व्यावसायीकरण हो गया है, कमर्शलाइजेशन हो गया है, 3-4 प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है। मैंने अभी पर्यटन सचिव महोदय रवि जैन साहब जो हमारे जोधपुर के हैं उनसे भी कहा, लपकों की प्रॉब्लम, पर्यटन स्थलों पर सफाई सुविधा, बेसिक सुविधाएं, तो ये इस तरह की अब शिकायतें आने लगी है। जैसलमेर में मैं कलेक्टर रहा हूँ, मैंने उस वक्त पुलिस लगाई थी कि वो लोग पोखरण से बैठ जाते हैं लपके और पर्यटकों को परेशान करते हैं। तो कहाँ एक तरफ तो अपन राजस्थान की इमेज एक शानदार पीसफुल कल्चरल स्टेट की है, और कहाँ हमारे ये लपके जयपुर और जैसलमेर और कतिपय जगहों पे हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। तो पहला मेरा अनुरोध आपके माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में जुड़े हुए सभी को, सभी राजस्थान प्रेमियों को है कि हम इन लपकों का पक्का इलाज करें। पर्यटन स्थलों को अपन और अच्छी तरह संभाल कर रखें, और गुंजाइश तो इतनी है। मैंने अभी पर्यटन सचिव महोदय को राइटिंग में 11 पन्नों का सुझाव भेजा है, 11 पन्नों का। उसमें मैंने कहा है नए प्रोडक्ट अपन लॉन्च करें। लैंड ऑफ 100 आइलैंड्स बांसवाड़ा, राजस्थान में लैंड ऑफ 100 आइलैंड्स बांसवाड़ा। इसी तरह से चंबल क्रूज, इंदिरा गांधी कैनाल क्रूज, तो 50 प्रोडक्ट मैं आपको अभी भी गिना दूँ जो भी लॉन्च नहीं किए राजस्थान में। इतना ज़बरदस्त। मैं अक्सर IAS ऑफिसर्स को और RS ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग में मसूरी में और OTS जयपुर में ट्रेनिंग में लेक्चर देता हूँ टूरिज्म पे, तो कहता हूँ कि राजस्थान के नक्शे पे आँख मीच के कहीं हाथ रख दो, उंगली रख दो, और वही पर्यटन स्थल है। वहाँ आपको आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर मिलेगा। और मैं ये बात इसलिए दावे से कह सकता हूँ क्योंकि राजस्थान में पिछले 45 वर्षों में मैंने लगभग 15 लाख किलोमीटर का ट्रैवल किया है। हर तहसील मुख्यालय में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो ज़मीनी हकीकत से मैं वाकिफ़ हूँ। और इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि हम राजस्थान टूरिज़्म के पोटेंशियल को अभी तक सिर्फ 10% हार्वेस्ट कर पाए हैं। 90% अभी भी पोटेंशियल है। उसको अपन इस तरह से प्लान करें कि जो लॉन्च हो चुके हैं उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, सेफ्टी और कल्चर और लपका उनका ध्यान रखें। और जो नए डेस्टिनेशंस हैं उनको ग्रामीण पर्यटन, एग्रो टूरिज़्म, फील्ड टूरिज़्म, फार्म टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म, ट्राइबल टूरिज़्म, एथनिक टूरिज़्म, इसको प्रमोट करें। सो मैं बता दूं आपको कि राजस्थान के लिए, जैसे इंग्लिश में कहा होता है ना, स्काई इज़ द लिमिट, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। राजस्थान से सोलर टूरिज़्म, लूनर टूरिज़्म, स्पेस टूरिज़्म क्या नहीं हो सकता।